हाय, जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आइल्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो देखा जाता है कि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ये स्टूडेंट्स कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स को लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज में कई वर्ड्स ऐड करते हैं, मतलब वोकैबुलरी सीखते हैं। कुछ दिन तो उनको वो वर्ड्स याद रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो उस वर्ड का मीनिंग भूल जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से है? तो सबसे पहले इसका रूट कॉज समझते हैं। कई ट्रेनर्स का ये कहना है, ठीक है वो सही राय दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि हाँ आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनिए या फिर मूवीज़ देखिए, तो उससे आप वर्ड तो याद कर सकते हैं। और कभी कभी ये चीज़ मोनोटोनस हो जाती है, मतलब बोरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर का जो पर्पज़ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट तब आएगा जब हम उसमें इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं। या फिर हम सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग क्यों सुनते हैं? जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तब वो सॉन्ग हमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हम अपने आप को उस सॉन्ग के लिरिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई जॉयफुल मोमेंट है तो उस तरीके के सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश सॉन्ग्स की, अब नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं जो मतलब जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये आती है कि वो उस सॉन्ग से खुद को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जब रिलेट नहीं कर पाएंगे आप लिरिक्स से, तो वो चीज़ आपको बोरिंग लगेगी। आप वर्ड तो सीख जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो वर्ड का मीनिंग फेड हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा आपके माइंड के लिए। तो करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक अपनाएं कि कोई भी वर्ड आप याद कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो 10 से 20 वर्ड्स नहीं याद करने, मतलब इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं याद करने हैं कि 50 वर्ड एक दिन में याद कर लिए, 100 वर्ड याद कर लिए, इतने लर्न कर लिए। तो आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपना पोटेंशियल समझो कि आप उतने वर्ड्स लर्न करें जितने आप यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कहाँ करने, ये ध्यान रखिएगा। यूज़ आपको उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में करना है, अपनी डेली लाइफ के इवेंट्स के साथ करना है, जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, ठीक है, और वो काफ़ी दयालु है। वो इंसान कौन है? वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, जिससे आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल, और वो एक काफ़ी दयालु व्यक्ति है, बस राहुल इज़ अ काइंड पर्सन। अब आपने वर्ड सीखा एपिटमी, EPITOME, एपिटमी। तो वो क्या है? एक मतलब दयालुता का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिटमी माने होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो इसको आप राहुल से जब रिलेट करेंगे तो आपको ताउम्र यानी जिंदगी भर याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज एन एपिटमी ऑफ काइंडनेस। राहुल इज एन एपिटमी ऑफ काइंडनेस। तो जब भी आप राहुल को जहन में लाएंगे, उसके साथ आपको वर्ड एपिटमी और काइंडनेस याद रहेगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आप शामिल कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को एडवांस करने के लिए, तब आप हाई लेक्सिस वर्ड्स डेली बेसिस पे यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।